हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा आपको प्रेगनेंसी के बारे में या फिर प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव करने के बारे में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तब उस समय जब आप इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं। अगर आप माँ बनने का सोच रही हैं या फिर लगातार प्रयास कर रही हैं और आप गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, तो उस कंडीशन में महिलाएं अपनी हिम्मत हार जाती हैं। कई बार उनको घर से भी काफी ज्यादा प्रेशर होता है, कई बार बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लेती हैं, वो भी वर्क नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज की इस वीडियो में जो गाइडेंस देने वाली हूँ वो आप लीजिए, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस कि फ्रेंड्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करते समय कपल्स को ध्यान में रखनी चाहिए। इससे आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी हो जाएगी, साथ ही साथ आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके लिए आप बेसिक पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखिए। जैसे कि कपल्स के दिमाग में हमेशा ये बात होती है कि अगर हम ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई तो करना है, आपको रिलेशन बनाना ही है, लेकिन रिलेशन बनाने का स्पेसिफिक कौन सा टाइम होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम मेडिकल रिसर्चेस की माने तो कई सारे कपल्स पे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो कि अगर प्रेगनेंसी के कंसीव करने के काफी ज्यादा पास आए हैं या फिर नेचुरल कंसीव उन्होंने किया है, तो उनका रिलेशन बनाने का टाइम जो था वो अर्ली इन द मॉर्निंग था। बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंड्स कि जब हम कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं कि हमें बच्चा चाहिए, हमें बच्चा क्यों नहीं रुक रहा है, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे पड़ोस में बच्चा हो गया है, हमें क्यों नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और आप केवल बच्चे का सोच करके ही रिलेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स जो रहते हैं वो बिल्कुल भी सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप एक अच्छे से हेल्दी हैप्पी रिलेशन मेंटेन करते हैं तो उस समय आपके शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स काफी लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महिला के यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन बढ़ता है, उनको संतुष्टि मिलती है, और ये कॉन्ट्रेक्शन जितना अधिक बढ़ता है उतना अपनी तरफ आकर्षित करता है सेल को, और वो यूट्रस तक आ पाता है। इसलिए महिलाओं को स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। और स्टडी ये बताती है कि जब हम रात में बहुत सारे काम करके दिन भर थक जाते हैं, सो जाते हैं, और अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो ना हमारे माइंड में वर्क प्रेशर रहता है, ना हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है, जिसकी वजह से हम कंसीव करने के लिए ट्राई भी करते हैं तो हम बिल्कुल एंजॉय करते हैं। साथ ही साथ आपके मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा डाउन रहते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, तो आपको कंसीव होने में बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से मदद मिल जाती है। दूसरी बात की कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस की बात करें तो देखिए, वैसे तो सारे पोजीशंस अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि फ्रेंड्स देखिए, कुछ स्पेसिफिक जैसे कि आपका डॉग पोजीशन हो गया, मिशनरी पोजीशन हो गया, या फिर जिस पोजीशन में आपका डीप नीचे का अंग मिल जाता है जो कि आप खुद से महसूस कर पाती हैं, तो वही पोजीशन आपके लिए अच्छा होता है। बिकॉज ऑफ दिस कि जो सेल होते हैं फ्रेंड्स, वो डीपली तभी तक जाते हैं जब आपके डीप दोनों ही पार्ट मिल पाते हैं। तो जिस तरीके से आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं उसमें आपको खुद से ये डिसाइड करना होगा कि आप कंफर्टेबली कौन सा ऐसा पोजीशन है जिसमें डीपली आप अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर पा रहे हैं। वही पोजीशन ऑलवेज आपको ट्राई करना है, और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उस पोजीशन का जो टाइम होना चाहिए वो ओवुलेशन के आसपास का ही होना चाहिए, ताकि आपको कंसीव होने में और भी ज्यादा हेल्प मिल जाए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको हेल्दी डाइट को लेना होगा, दोनों ही हस्बैंड वाइफ को। आपको अगर अल्कोहल यूज करते हैं तो उसे बंद करना होगा। अगर आप कैफीन यानी चाय और कॉफी लेते हैं तो उसको भी बंद करना होगा, क्योंकि ये हीट काफी ज्यादा बॉडी के अंदर डेवलप करता है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ एग होता है और सेल होता है वो खराब हो जाते हैं, जिसके कारण कंसीव होने में फिर से दिक्कत आने लगती है। तो इसलिए इस रूटीन को थोड़ा बैलेंस्ड करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अच्छे पोषक तत्वों वाले आहार लेने चाहिए, डाइट लेने चाहिए, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से फलों का सेवन करना है, सब्जियों का सेवन करना है, सीजनल जो भी सब्जियां आ रही हैं वो खानी है। लेकिन प्रेगनेंसी प्लान करते समय आपको कभी भी बहुत हीट वाली चीजें नहीं खानी है, जैसे कि बहुत हीट जो होती है वो खजूर में होती है, वो पपीता में होता है, वो अनानास में होता है। इसके अलावा भी कुछ हीट वाली चीजें होती हैं, जैसे केसर हो गया। तो ऐसी कुछ गर्मी पैदा करने वाली चीजें जो आपके शरीर का तापमान बढ़ा दे, वैसे कामों से बच के रहना है, वैसे खानों से भी बच के रहना है। तो गुनगुना पानी पीना या फिर काफी हीट पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ, वो सब अपने लाइफ से आप दूर रखिए।
इसके अलावा फ्रेंड्स, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप अपने आप को हैप्पी रखिए। आप कंसेप्शन मून भी प्लान कर सकते हैं। कई सारे स्टडीज में ये भी बताई गई है कि जो कपल्स को कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, अगर घर पे ही ट्राई कर रहे हैं, तो कभी इन्वायरमेंट जो होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कपल्स के लिए। आप उस इन्वायरमेंट में है जहां पे आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो वो इन्वायरमेंट से थोड़ा सा दूर हो जाइए, थोड़ा सा उससे दूरी मेंटेन करिए। तो इसके लिए आप कहीं पे भी, जब ओवुलेशन महिला का होने वाला है, तब आप कंसेप्शन मून प्लान करके आप बाहर जाएं और वहां पे रिलैक्स मोड में, एंजॉइंग मोड में आप कांटेक्ट बनाएं, ताकि कंसीव होने के चांसेस और भी ज्यादा हाई हो जाएं। लास्ट पॉइंट ये रहेगा फ्रेंड्स कि ऑलवेज महिलाओं को कांटेक्ट के बाद करीब 15 से 20 मिनट तक लेट के रहना है, करवट के बल, या फिर आप लेग अप द वॉल पोजीशन कर सकते हैं, या फिर अपने पैरों को उठाकर रख सकती हैं, या फिर वॉल का सहारा या पार्टनर का सहारा भी ले सकती हैं। कांटेक्ट बनाने के समय अगर आप बिल्कुल फ्लैट पोजीशन यूज कर रहे हैं तो आप कमर के नीचे 2 पिलो जरूर लगाइए। थोड़ा सा आपका कमर ऊपर रहेगा तो और अच्छे से डीप आपके जो भी काम है कांटेक्ट बनाने के वो हो पाएंगे और सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाने के चांसेस होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, वॉशरूम यूज करना है तो 30 मिनट्स के बाद ही यूज करना है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा तो कंसीव होने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। और लास्ट पॉइंट है कि ओवुलेशन को कैलकुलेट करना समझिए, ओवुलेशन सिम्टम्स को समझिए। अगर नहीं आता है तो आप मेरे वीडियोस चैनल पे देख सकते हैं। काफी सारे वीडियोस के थ्रू मैंने ये बताया है कि ओवुलेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तो नेचुरल कंसेप्शन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक और लास्ट चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है, पीरियड्स डिस्टर्ब है, या फिर आपका स्ट्रेस लेवल काफी हाई है, तो इम्पोर्टेंट ये है महिलाओं को शतावरी चूर्ण लेना चाहिए। 1 चम्मच रात में खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध के अंदर मिलाना है और इस पाउडर का सेवन आपको प्रतिदिन करना है, महीने में 30 दिन। तो इससे आपके पीरियड और ओवुलेशन काफी ज्यादा रेगुलेट हो जाएंगे और काफी ज्यादा बूस्टअप मिलेगा आपको। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल थी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।